हे प्रभु, ये आपका कैसा रूप है? मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा। हे कृष्ण, जब अपने ही सामने खड़े हो तो ये युद्ध कैसे लड़ूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है। क्या मैं सही कर रहा हूं? हे पार्थ, जब मन भ्रमित हो जाए तब सत्य को देखना सीखो। ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। जय श्री कृष्ण। जब जीवन के सबसे बड़े युद्ध के सामने इंसान खड़ा होता है तो सबसे पहले उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। सोचिए, अगर आपके सामने आपके ही अपने खड़े हो जाएं और आपको निर्णय लेना हो सही और गलत के बीच, तो आप क्या करेंगे? जरा ध्यान दीजिए। महाभारत का वह क्षण जब अर्जुन, महान योद्धा, अपने ही कर्तव्य से पीछे हट जाता है। उसके हाथ कांपते हैं, आंखों में आंसू है और मन में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? तभी रथ के बीच खड़े भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जब मन भ्रमित हो जाए तब सत्य को देखना सीखो। यही से शुरू होता है भगवत गीता का दिव्य ज्ञान। लेकिन आज हम उस ज्ञान के सबसे गहरे और रहस्यमय भाग में प्रवेश करेंगे, जहां अर्जुन सिर्फ सुनता नहीं बल्कि भगवान को देखता है, उनके विराट रूप को। सोचिए, अगर भगवान स्वयं आपको अपना असली स्वरूप दिखा दें तो क्या आप उसे देख पाएंगे? क्या आपका मन, आपकी आंखें उस सत्य को सहन कर पाएंगी? आज हम जानेंगे अध्याय 11 से 15 तक का वह ज्ञान जो सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी मानवता को बदल देता है। तो अपने मन को शांत करें, ध्यान से सुनें और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 11, विराट रूप दर्शन योग। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कुरुक्षेत्र का मैदान, शंख बज चुके हैं, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी प्रश्न है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे आत्मा, कर्म और ज्ञान का रहस्य बताया, लेकिन मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूं जिसमें आप वास्तव में हैं। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे इस साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। और फिर जो होता है वह सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का अनुभव है। अर्जुन देखता है भगवान का विराट रूप, हजारों सूर्यों की चमक, अनगिनत मुख, अनंत हाथ और हर दिशा में फैलता हुआ प्रकाश। वह देखता है पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। अर्जुन कांप उठता है, उसकी आवाज थरथराने लगती है, हे प्रभु, मैं आपको हर जगह देख रहा हूं। आप ही ब्रह्मा है, आप ही शिव हैं, आप ही सब कुछ है। श्लोक का सरल अर्थ, भगवान कहते हैं, मैं समय हूं जो सबको नष्ट करता है। इसका अर्थ है जो भी जन्म लेता है वह एक दिन समाप्त होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1। जरा सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी चीजों को स्थायी मान लेते हैं, घर, पैसा, रिश्ते, लेकिन समय सब बदल देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2। एक व्यक्ति अपने करियर को ही सब कुछ मानता है, लेकिन जब नौकरी चली जाती है तो वह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अस्थायी चीज को स्थायी समझ लिया। छोटी कहानी, एक राजा था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन एक संत ने कहा, राजन, सब कुछ नश्वर है। राजा हंसा। कुछ साल बाद वही राजा अकेला रह गया। तब उसे समझ आया, सच्चा स्थायी सिर्फ भगवान है। छोटी कहानी 2। एक बच्चा रेत का महल बनाता है और खुश होता है, लेकिन लहर आती है और सब मिटा देती है। यही जीवन है। अर्जुन यह सब देखकर डर जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका यह रूप नहीं देख पा रहा, कृपया फिर से अपने शांत रूप में आ जाइए। तब भगवान फिर से अपने मधुर स्वरूप में आ जाते हैं। भावनात्मक समझ, इस अध्याय का सार यह है 2। भगवान सिर्फ एक रूप में नहीं है, वह हर चीज में है, हर समय में है, और हम उनके ही एक छोटे से अंश है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उसमें भी वही परमात्मा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4। जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम भगवान के ही रूप को चोट पहुंचाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे महसूस करता है, वही सच्चा भक्त है। गहरी सीख, जरा ध्यान दीजिए, हम भगवान को सिर्फ मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन गीता कहती है वह हर जगह है, आपके अंदर, दूसरों में और हर परिस्थिति में। अर्जुन अब समझ चुका है कि भगवान को जानना सिर्फ सुनना नहीं
बल्कि अनुभव करना है, और यहीं से वह तैयार होता है अगले ज्ञान के लिए। अध्याय 12 भक्ति योग कुरुक्षेत्र का वही मैदान। युद्ध की तैयारी पूरी है, लेकिन अर्जुन के मन में अब एक नया प्रश्न उठता है। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। हे अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपको साकार रूप में पूजते हैं और जो आपको निराकार रूप में मानते हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तब भगवान मुस्कुराते हैं और प्रेम से कहते हैं, हे पार्थ, जो मुझे सच्चे प्रेम से याद करता है, जो अपने मन को मुझ में लगाता है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है। श्लोक का सरल अर्थ। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसका अर्थ है, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, भक्ति एक भावना है, भावनात्मक समझ। जरा सोचिए, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या आपको रोज उसे याद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? नहीं, वह अपने आप याद आता है। यही सच्ची भक्ति है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक माँ अपने बच्चे से बिना शर्त प्रेम करती है। वह हर पल उसका ध्यान रखती है। वह भगवान को नहीं देखती, लेकिन उसका प्रेम भगवान की भक्ति जैसा होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2। एक व्यक्ति हर दिन मंदिर जाता है, लेकिन मन कहीं और होता है। दूसरा व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, लेकिन हर काम ईमानदारी से करता है। भगवान किसे अधिक प्रिय मानेंगे? जो सच्चे मन से जुड़ा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम मुझ में मन स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास करो। अगर अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, और अगर यह भी कठिन लगे तो कर्म के फल का त्याग कर दो। छोटी कहानी। एक गरीब किसान था। वह भगवान की पूजा नहीं कर पाता था, लेकिन हर दिन वह मेहनत करता और अपने परिवार का ध्यान रखता। एक दिन भगवान ने कहा, यह व्यक्ति मुझसे सच्चा प्रेम करता है। छोटी कहानी। 2। एक धनी व्यक्ति हर दिन मंदिर में सोना चढ़ाता था, लेकिन गरीबों से बुरा व्यवहार करता था। भगवान ने कहा, इसकी पूजा नहीं, इसका अहंकार बड़ा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 3। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप भगवान के करीब आ जाते हैं। भगवान के प्रिय भक्त के गुण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दयालु है, जो अहंकार से दूर है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्षमाशील है और जिसका मन स्थिर है, वही मेरा सच्चा भक्त है। गहरी समझ। जरा ध्यान दीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है ज्यादा पूजा, ज्यादा मंत्र, लेकिन गीता कहती है भक्ति का मतलब है स्वभाव बदलना। भावनात्मक लाइन। सोचिए, अगर आपका दिल साफ है तो आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान खुद आपको ढूंढ लेंगे। जीवन में उपयोग। दूसरों से प्रेम करो, किसी को दुख मत दो, अपने कर्म को ईमानदारी से करो और हर स्थिति में शांत रहो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलता है वह मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन अब समझ चुका है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है, और अब वह अगले गहरे ज्ञान के लिए तैयार है, जहां उसे शरीर और आत्मा का रहस्य बताया जाएगा। अध्याय 13। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। कुरुक्षेत्र का वही पवित्र मैदान। हवा में युद्ध की आहट है, लेकिन अर्जुन के मन में अब एक और गहरा प्रश्न उठता है। वह भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे प्रभु, यह शरीर क्या है और इसमें रहने वाली आत्मा क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, सुनो धनंजय, यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह एक क्षेत्रज्ञ है। श्लोक का सरल अर्थ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर एक खेत की तरह है और आत्मा उस खेत का जानने वाला है। इसका अर्थ है, हमारा शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। भावनात्मक समझ। जरा ध्यान दीजिए, जब आप बचपन में थे तब आपका शरीर अलग था। आज आपका शरीर बदल गया है, लेकिन क्या आपका मैं बदला? नहीं, वही मैं, वही आत्मा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक व्यक्ति अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, लेकिन समय के साथ वह सुंदरता खत्म हो जाती है। अगर उसने खुद को सिर्फ शरीर समझा तो वह दुखी होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2। एक व्यक्ति अपनी पहचान नौकरी से जोड़ लेता है, लेकिन जब नौकरी छूट जाती है तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसने खुद को पद समझ लिया। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति शरीर और आत्मा का अंतर समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। छोटी कहानी।
एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम कौन हो? शिष्य बोला, मैं एक व्यापारी हूं। गुरु ने कहा, यह तुम्हारा काम है, तुम नहीं। फिर शिष्य बोला, मैं एक शरीर हूं। गुरु ने कहा, यह तुम्हारा आवरण है, तुम नहीं। आखिर में शिष्य समझ गया, मैं आत्मा हूं। छोटी कहानी 2। एक व्यक्ति ने नया कपड़ा पहना और खुद को बड़ा समझने लगा, लेकिन जब कपड़ा बदल गया तो उसका घमंड भी चला गया। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही शरीर बदलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3। जब हम किसी की बाहरी शक्ल देखकर निर्णय लेते हैं तो हम उसकी आत्मा को नहीं समझ पाते। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4। जब हम अपने दुख को स्थायी मान लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि आत्मा हमेशा शांत रहती है। भगवान का गहरा ज्ञान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर प्रकृति से बना है और आत्मा परमात्मा का अंश है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। गहरी सीख। सोचिए, हम अपने शरीर के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? भावनात्मक लाइन। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। जीवन में उपयोग। खुद को सिर्फ शरीर मत समझो, अपने अंदर की आत्मा को पहचानो, दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखो और अहंकार को छोड़ दो। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझ रहा है कि जीवन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। अब वह तैयार है प्रकृति के 3 गुणों का रहस्य जानने के लिए। अध्याय 14। गुणत्रय विभाग। योग कुरुक्षेत्र का वही वातावरण जहां बाहर युद्ध की तैयारी है और भीतर अर्जुन के मन में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। अब अर्जुन जान चुका है कि शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन उसके मन में एक और गहरा प्रश्न उठता है, हे प्रभु, अगर आत्मा शुद्ध है तो फिर मनुष्य बंधन में क्यों फंस जाता है? भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार को 3 गुण चलाते हैं, सत्व, रजस और तमस। श्लोक का सरल अर्थ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये 3 गुण ही मनुष्य के स्वभाव और कर्म को नियंत्रित करते हैं। तीनों गुणों की सरल समझ। 1. सत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान। यह गुण प्रकाश देता है, शांति देता है और सही रास्ता दिखाता है। 2. रजस गुण, इच्छा और कर्म। यह गुण हमें लगातार कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन इसके साथ लालच और बेचैनी भी आती है। 3. तमस गुण, अज्ञान और आलस्य। यह गुण हमें नीचे गिराता है, अंधकार में रखता है और आगे बढ़ने से रोकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 1. सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना। सत्व गुण, दिन भर भाग दौड़ और केवल पैसा कमाने की चिंता। रजस गुण, पूरा दिन आलस में बिताना। तमस गुण। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2. कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के मदद करता है। सत्व, कोई व्यक्ति नाम और पहचान के लिए मदद करता है। रजस, कोई व्यक्ति मदद करने से बचता है। तमस। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुण आत्मा को शरीर से बांध देते हैं। छोटी कहानी। 1. 3 मित्र थे। एक हमेशा शांति और ज्ञान की बात करता था, दूसरा हमेशा काम और सफलता के पीछे भागता था, तीसरा सिर्फ सोता और टालता रहता था। तीनों के जीवन अलग अलग दिशा में चले गए। छोटी कहानी 2। एक छात्र पढ़ाई करता था मन से, सत्य। दूसरा सिर्फ नंबर के लिए पढ़ता था, रजस। तीसरा पढ़ाई से भागता था, तमस। समय के साथ तीनों का भविष्य अलग हो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 3. जब आप बिना कारण खुश रहते हैं वह सत्व गुण है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 4. जब आप बिना कारण दुखी या आलसी महसूस करते हैं वह तमस का प्रभाव है। भगवान का गहरा ज्ञान। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को समझ लेता है और उनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा मुक्त होता है। भावनात्मक समझ। जरा ध्यान दीजिए, हम अक्सर कहते हैं आज मन नहीं लग रहा, असल में वह तमस गुण का प्रभाव है, और जब हम बिना कारण बेचैन रहते हैं वह रजस है। गहरी सीख। सोचिए, अगर आप अपने मन को समझ जाए तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में उपयोग। सत्व गुण बढ़ाने के लिए ध्यान, सत्य और शांति अपनाएं। रजस को नियंत्रित करने के लिए इच्छाओं को सीमित करें। तमस को हटाने के लिए आलस्य छोड़ें और सक्रिय बने। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम इन गुणों से ऊपर उठ जाओगे तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। अर्जुन अब समझ चुका है कि जीवन को बदलने के लिए मन के गुणों को बदलना जरूरी है। अब वह तैयार है सबसे अंतिम और गहरे ज्ञान के लिए, जहां जीवन का असली रहस्य छिपा है।